हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब्स का उसको करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना जो चैप्टर वर्ब है उसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा था, राइट। जो फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, या फिर ट्रांजिटिव है, ऑक्सिलरी है, मॉडल्स है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो उसके अंदर हमने जो तीनों पार्ट्स थे फाइनाइट के, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें मॉडल्स को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉडल्स है ना, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये जो रूल्स है ये हम बाद में भी कर लेंगे। सबसे पहले आज हम उनके यूजेस सीखेंगे, ठीक है, कहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, सब आपके पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, कैन, कुड, शुड है, मस्ट है, मे, माइट। तो ये सारों को आज जितने भी हैं इन सब की जो यूजेस है वो हम सीखेंगे। और जो यूज टू है, डेयर है, नीड है, ये क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं, उनको हम अलग से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन से, ठीक है। कैन कहाँ पे यूज होता है, क्या उसके यूजेस है। फर्स्ट आपका जो इसका यूज है वो हम करते हैं पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए, ठीक है। पावर क्या होती है, शक्ति, ठीक है, शक्ति या किसी की योग्यता, ठीक है ना, किसी की योग्यता को दर्शाने के लिए या किसी की क्षमता को दिखाने के लिए, ठीक है ना। कहाँ पे यूज करते हैं हम कैन को, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है, ठीक है। तो हम उसकी जो क्षमता है उसके लिए हम कह रहे हैं कि ही कैन डू इट, ये उससे हो जाएगा, ये इसको कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम कैन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, सैद्धांतिक संभावना, ठीक है ना। मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। कैसी संभावना, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। इसके अंदर क्या है कि जो गलती है वो किसी से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है गलती को। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो ये क्या है, मिस्टेक हो नहीं रही है, उसकी संभावना है कि हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फ्रेंडली रिक्वेस्ट मतलब दोस्ताना निवेदन। आप अपने किसी फ्रेंड से या कोई भी आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम कैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल है, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, दोस्ताना निवेदन है। फॉर्मली भी मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मली के लिए क्या यूज करते हैं। फॉर्मल में हम कुड यूज करते हैं और फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए हम कैन यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है परमिशन, मतलब किसी से अनुमति के लिए, ठीक है ना, अनुमति के लिए, परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो नाउ, कि क्या अब मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो परमिशन के लिए भी कैन यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटेरोगेटिव में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं इसका जवाब देती हूँ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, इसमें भी तो परमिशन यूज हो रही है ना, मतलब इसमें वो परमिशन दे रहा है, यहाँ पे वो परमिशन ले रहा था, यहाँ पे वो परमिशन दे रहा है, राइट। तो इसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, कैन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके यूजेस हैं, कैन के यूजेस हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कैन कहाँ कहाँ यूज करना है। जो इससे रिलेटेड रूल्स हैं एक बार हम सारे यूजेस कर लें, उसके बाद रूल्स पे चलेंगे, ठीक है। 2-3 दिन का टॉपिक है आपका, ये वर्ब्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट भी लेंगे हम। तो टेस्ट में जितने भी आपके वर्ब्स के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सबको हम कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर लेकर चलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर से जितनी अलग अलग बुक्स लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस सर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि एक बुक में ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें आपको सारा डाटा मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए, बाहर से एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कुड, ठीक है। कुड कहाँ पे यूज होता है, कुड किसके लिए यूज होता है, वो भी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। लेकिन कहाँ पर वो यूज होगा, पास्ट के लिए, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे हम उसको, पास्ट के लिए यूज करेंगे। पास्ट एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो, ठीक है। जो आपकी भूतकाल में पास्ट में कोई भी शो कर रहा है शक्ति को, योग्यता को, क्षमता को। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट कम येस्टरडे, यहाँ पे जो वर्ड येस्टरडे है इसकी वजह से हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे कुड यूज किया है, ठीक है, कि मैं कल नहीं आ सका था, ठीक है। तो यहाँ पे कैन यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से आपकी एरर्स होती है कि आपको यहाँ पे दिया होगा येस्टरडे और यहाँ पे यूज करेगा वो कैन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर पास्ट के लिए कुछ भी हो सकता है, पास्ट की कोई एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड, ठीक है।
उसके बाद है रिमोट पॉसिबिलिटी। कैन कहाँ पे यूज होता था? कैन किसके लिए यूज करते थे हम? कैसी पॉसिबिलिटी? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। और ये कहाँ पे यूज हो रहा है? रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब हो सकता है, नेसेसरी नहीं कि वो है, ठीक है। वो ये नहीं बता रहा है कि है बॉम्ब, वो बोल रहा है कुड बी अ बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब, हो सकता है, ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मल रिक्वेस्ट। मैंने आपको बताया था फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए बिल्कुल अपोजिट है। देखो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब जो आपकी औपचारिक किसी से निवेदन कर रहे हो, उसके लिए हम कुड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू मिस्टर कपूर, क्या मैं मिस्टर कपूर से बात कर सकता हूँ? फ्रेंड से हो तो कैन यूज करोगे, लेकिन फॉर्मली आप अपने प्रोफेशन में यूज करना है आपको, तो आप कुड यूज करोगे, कुड आई टॉक टू मिस्टर कपूर, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी के लिए। कैसी कैपेसिटी? यहाँ पे क्या डिफरेंस है? कैपेसिटी तो हम ऊपर कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमने दोबारा क्यों किया है इसको? देखो इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पास्ट कैपेसिटी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एरर आपको कहाँ पे किस तरीके से दिया जाएगा? यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेशली नॉट परफॉर्मेंस। आपको परफॉर्मेंस और कैपेसिटी में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है। कि मैं वॉज एबल का भी वही मतलब होता है वैसे तो कुड का, लेकिन हम यहाँ पे कुड यूज नहीं करते, क्योंकि कुड किसके लिए यूज होता है? कैपेसिटी के लिए यूज होता है, परफॉर्मेंस के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कभी कभी जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको मिलेगा आई कुड परफॉर्म वेल, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो वॉज एबल है, ठीक है। और पास्ट के लिए तो हम यूज कर सकते हैं कुड को यूज, है ना। इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, आई कुड परफॉर्म वेल, आई कुड परफॉर्म वेल, तो दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं लग रही। लेकिन हमें ये पता है कि परफॉर्मेंस के लिए तो हम कुड यूज करेंगे ही नहीं, क्या यूज करेंगे? वॉज एबल टू, ठीक है। तो ये आपका सबसे जो लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी एरर है वो बनती है। क्लियर? तो ये हो गया कुड। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? मे, माइट और मस्ट, तीन है, तीनों संभावना के लिए यूज होते हैं, लेकिन मस्ट में क्या है? श्योर हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम करेंगे माइट और मस्ट। माइट क्या होता है? दोनों क्या, ये भी संभावना है, ये भी संभावना है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये कम संभावना के लिए यूज होता है, ठीक है, ये कम संभावना के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, नॉट श्योर, हो सकती है, कम संभावना है, ठीक है। वहां पे आप मे भी यूज कर सकते हो, इट मे रेन टू नाइट, ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। मस्ट है, मस्ट यूज हम करते हैं ज्यादा संभावना के लिए, ठीक है ना, ज्यादा संभावना के लिए, मतलब इतनी संभावना की इक्वल टू श्योर हो जाता है वो, ठीक है, इक्वल टू श्योर हो जाता है इतने, ठीक है। तो जो माइट है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई माइट जॉइन यू इफ आई फिनिश माई वर्क अर्लियर, ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मेरा काम है वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ संभावना है, लेकिन कम संभावना है कि काम जल्दी खत्म हो, क्योंकि जितने डेली खत्म होता है उसी टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने माइट यूज कर लिया है यहाँ पे। लेकिन अब आता है मस्ट। मस्ट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मस्ट के जितने भी आपके ये तीन हैं, ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है कंपल्शन के लिए यूज होता है। कंपल्शन मतलब बाध्यता, ठीक है, कंपल्शन मतलब बाध्यता। फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी आंसर्स के जवाब देंगे, ठीक है, मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, उनको सभी आंसर्स के जवाब देने हैं। आपका जो फॉर एग्जांपल जो आपकी 12th बोर्ड होते हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, उसमें आपको ये लाइन लिखी मिलेगी कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो कंपल्शन होती है, वहाँ पे बाध्यता होती है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन क्या होता है? फिक्स्ड डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ता, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट। जैसे यू मस्ट स्टडी इफ यू वांट गुड ग्रेड्स, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, यू मस्ट स्टडी, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी, जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है। जैसे यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, तुम्हें क्या पहननी चाहिए? हमेशा सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए जब तुम क्या करते हो? ड्राइव करते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये यूज हो गए हमारे माइट और मस्ट के। अब देखो मे कहाँ पे यूज होता है। मे के थोड़े और ज़्यादा यूजेस हैं, जैसे कि जैसे आप बोल सकते हो वो भी संभावना के लिए यूज होता है ना, मे भी संभावना के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है ये तो आपको पता है, ये भी संभावना के लिए यूज होता है लेकिन मोर देन माइट। ठीक है, माइट में कम संभावना होती है, इसमें माइट से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसमें माइट से ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद कहाँ यूज होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंसेस कराए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सारे मैं करा चुकी हूँ। जिनको इसमें भी डाउट है वो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, विश करते हैं किसी के लिए, ठीक है ना, प्रे करते हैं किसी के लिए, वो क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, कि तुम ज़्यादा जियो, है ना। बर्थडे पे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे, ठीक है, ब्लेस करे। तो ये क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है परमिशन। अगर आपको परमिशन ग्रांट करानी है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, ये तो आप बचपन से ही हम यूज़ करते हैं क्लास में। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम जाना है, बाहर से आए हैं, तो ऐसे करके हम बोलते थे ना मे आई कम इन सर, ठीक है। वही है, परमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में कहाँ पे ये यूज़ होता है, ये ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंसिपल क्लोज मतलब जो मुख्य आपका फ्रेज है ना, जो मुख्य आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें आपको दी गई हुई हैं, ठीक है। दो चीज़ में से जो मेन है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान से सुनना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस में है क्या, प्रिंसिपल क्लोज, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज किससे मान लो स्टार्ट होता है, दैट या सो दैट से, और उसके अंदर कोई पर्पस है, मतलब उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ से देखो कोई पर्पस है, मतलब उद्देश्य है कोई, ठीक है। तो कब ये साथ में ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट और सो दैट से स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, और कोई उद्देश्य वो बता रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम मे यूज करेंगे किसमें, सबऑर्डिनेट क्लोज में। इसका एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं, ठीक है, वी ईट क्यों खाते हैं, सो दैट वी मे लीव, ताकि हम जी सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सो दैट, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज, और उसका क्या उद्देश्य है, हम जी रहे हैं, ठीक है, पर्पस है उसका, क्यों खाते हैं हम, उसका क्या पर्पस है, कि हम जी सकें, ठीक है। तो जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज किस चीज़ में है, आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो दैट से या सो दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका और पर्पस कोई दिखा रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज, तो वो किस, उसके अंदर क्या आएगा, मे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा आपको वो करने में, एक दो बार ये रूल को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 2-3 रीडिंग दो, उसको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, डोंट यूज पॉसिबली एंड लाइकली विद मे एंड माइट। देखो पॉसिबली है या फिर लाइकली है, दोनों का मतलब सेम ही तो होता है, माई और माइट का, ठीक है। मे और माइट ये भी किसको दिखाते हैं, संभावना को दिखाते हैं, और जो पॉसिबली है और लाइकली है ये भी किसको दिखाते हैं, संभावना को दिखाते हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों एक साथ यूज नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल वी मे कम टुमारो, ठीक है, ये है वी मे कम टुमारो, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस में क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत जगह क्या मिलेगा, आपकी जो एरर्स हैं, ठीक है, उसमें वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो आपका क्या एरर होगा, पॉसिबली नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पॉसिबली क्या करना होगा, रफ करना होगा, ठीक है, वी मे कम टुमारो। अब ये सेंटेंस है बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके यूजेस हो गए मे के, ठीक है। कहाँ पे कहाँ यूज होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, परमिशन के लिए, सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है आपको, जो आपके कहाँ पे यूज नहीं होता है, अगर पॉसिबली और लाइक है सेंटेंस में, लाइकली है, वहाँ पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मैंने आपको क्या बताया था, जो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो मॉडल्स है, देखिए
अगला है विल। विल तो आपको पता है कहाँ यूज होता है। इसके लिए आपको देखो, इसका जो इम्पोर्टेंट है ना विल शेल का, वो पार्ट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक है। जो एक्स या फिर एक्सेप्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले विल कहाँ यूज होता है। हम आजकल जो विल है वो कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। विल है वो हम कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसका यूज है ना वो कहाँ पे होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको शायद क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आई है, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, ही है, वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। उसके बाद दे आता है, वो क्या है आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो आपका विल है वो किसके लिए यूज होता है, सेकेंड और थर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले टेनिस टुमारो, वो कल क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा, ठीक है। ही विल प्ले टेनिस टुमारो, तो वो आपका वहां पर क्या आएगा, अगर ही है तो विल आएगा, ठीक है। उसके बाद शेल है, ये तो आपको पता ही है ना कि फ्यूचर के लिए यूज होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, फ्यूचर टेंस में यूज होता है आपका ये, ठीक है। और जहाँ यूज होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है शेल। शेल भी आपको पता है फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, ये वाला पॉइंट तो लिखवाने की जरूरत है नहीं। आगे देखो, शेल है, अगर सेकेंड थर्ड के साथ विल यूज होता है तो जो शेल है वो किसके साथ यूज हो गया, जो हमारा बच गया फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल आई शेल बी लेट, कि मैं लेट हो जाऊंगा, आई शेल बी लेट। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आई है, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमेशा शेल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट अस या फिर लेट्स, ठीक है। लेट अस या फिर लेट्स है, इसकी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में कौन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो लेट से स्टार्ट होते हैं, इनसे शुरू होने वाले लेटस या लेट्स से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज करते हैं, शेल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो फॉर अ वॉक, शेल बी, क्या हम वॉक के लिए चलें, ठीक है, ये पूछना है उसको। तो क्या लेट अस गो फॉर अ वॉक, कि चलिए हम वॉक के लिए चलते हैं, शेल बी, क्या चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो लेटस है उसका जो क्वेश्चन टैग है वो शेल होगा। अलग से ये चैप्टर एक छोटा सा है, क्वेश्चन टैग हम किस तरीके से यूज करेंगे, अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव है इधर पॉजिटिव आएगा, वहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा। अगर आपने क्लासेस ली हैं एरर्स वाली तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी में हम सारी चीज़ें सारे रूल्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस गो फॉर अ वॉक शेल बी, ये हो गया हमारा। ध्यान से आपको ये समझना है कि क्या बोला है, लेट अस या लेट अस से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में क्या यूज होगा, शेल यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है सजेशन, ठीक है। सजेशन के लिए यूज करते हैं हम शेल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के लिए हम एज अ सजेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेल वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स फॉर डिनर, क्या डिनर के लिए हम अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें, ठीक है। सजेशन के तौर पे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेल वी इन्वाइट आवर, इंटेरोगेटिव में, ये देखो ध्यान से, इंटेरोगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं, सजेशन के लिए पॉजिटिव में आपका शेल नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव में आपको फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करना है, शेल यूज करना है। शेल वी इन्वाइट आवर फ्रेंड्स फॉर डिनर, क्लियर। तो ये यूज हो गई शेल के, ये तो आपको इतना तो पता होगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेप्शन है उस पर हमें ध्यान देना है। चलिए एक्सेप्शंस देखते हैं कि कहाँ पे यूज नहीं करना, और एक दो एक्स्ट्रा चीजें जो हैं। हमें पता है कि जो शेल है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, और जो वी है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, सॉरी विल है वो किसके साथ यूज करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो विल है ना, आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर हम कुछ भी चलाते हैं, ठीक है ना। बोलते कुछ है लेकिन ग्रामर में होता कुछ है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। चलिए, तो हम आज मॉडर्न इंग्लिश में जो विल है ना उसको हम यूज कर लेते हैं आई एंड बी के साथ। अभी मैंने बताया था आई एंड बी के साथ तो शेल यूज होता है, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज कर लेते हैं आई एंड बी के साथ।
और ऐसा ही अपोजिट शेल के साथ, शेल को हम यूज कर लेते हैं किसके साथ, जो बाकी हो गई सेकंड और थर्ड पर्सन उसके साथ, ठीक है, आपस में मिक्स करके, लेकिन कब, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे वी विल यूज शेल विद आई एंड वी ओनली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम शेल को यूज करेंगे आई वी के साथ। एग्जाम्पल, शेल आई गो, ठीक है ना। ये क्या, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं क्या बता रही हूँ देखो, दोबारा से सुनो। मैंने बोला है कि जो विल है ना वो हम आई एंड वी के साथ यूज करने लगे हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटेरोगेटिव में फिर भी हमें शेल ही यूज करना है। इंटेरोगेटिव में अगर आप आई और वी यूज कर रहे हो तो वहां पे आप इसको विल से रिप्लेस नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको शेल ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। कितने भी मॉडर्न हो गए हो, ये थोड़ी कि आप सारी जगह ले लोगे। चलो नेक्स्ट है यूज ऑफ सेकेंड पर्सन। अब जैसा हमारा विल के साथ है वैसा किसके साथ भी है, शेल के साथ भी है। जो सेकेंड पर्सन के साथ है यू, और थर्ड पर्सन हो गया जैसे ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम शेल को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आई और वी को हम विल के साथ यूज कर सकते हैं। कब, ये एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक्सेप्शंस है कि कब हम यूज कर सकते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को शेल के साथ, और इसी तरीके से आपका जो फर्स्ट पर्सन है उसको विल के साथ कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई कमांड हो। फॉर एग्जाम्पल, शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, ठीक है, आपको कमांड दिया जा रहा है कि भाई उनको मेरे जो ऑर्डर्स है, मेरी जो आज्ञा है वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, तो कमांड के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद है प्रोमिस, ठीक है, किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल ट्राई टू गेट यू अ गुड जॉब, ठीक है, आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी को कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलाने की। आई विल ट्राई टू गेट यू अ गुड जॉब। यहाँ पे आई के साथ देखो शैल यूज होना चाहिए, लेकिन हमने विल यूज किया है, यही तो एक्सेप्शन है। ये आपको, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। क्या बोला है मैंने, दोबारा से सुन लो। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जो ये 5 चीजें हैं ना, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कंपल्शन, ये 5 चीजें रट लो। दोबारा से देख लो, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कंपल्शन, ठीक है, सीपीटी और डीसी, ठीक है। इन 5 के साथ आप जो आपका रूल मैंने बताया था कि जो विल है, विल को हम सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं और शेल को हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, वो जो रूल है वो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो रूल यहाँ पे चेंज हो सकता है कि जो विल है हम उसको किसके साथ यूज कर लेंगे, उसको हम सेकंड पर्सन के साथ भी यूज कर लेंगे, मतलब सॉरी सेकंड के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर लेंगे, और जो शेल है जैसे यू है और थर्ड पर्सन है उसको हम शेल के साथ यूज कर लेंगे जब हमारे पास कोई कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कंपल्शन हो, ठीक है। कमांड फॉर एग्जाम्पल, आप कमांड क्या होता है, किसी को एक तरीके से ऑर्डर देना, ठीक है ना, वही कमांड होता है। जैसे शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स, उसको मेरे ऑर्डर्स ओबे करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। प्रॉमिस है, आई विल ट्राई टू गेट यू अ गुड जॉब, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आई के साथ यहाँ पे विल यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद है थ्रेट, क्योंकि इन कंडीशंस के साथ कर सकते हो चेंज उस रूल को, ठीक है, वही आपको लर्न करने है। थ्रेट है, आई विल पनिश यू, ठीक है, आप किसी को थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, ठीक है, डरा रहे हो, धमकी आप लिख सकते हो यहाँ पे। आई विल पनिश यू, आई के साथ फिर से हमने यूज किया है, आई के साथ तो शैल यूज होता है, लेकिन हम थ्रेट के साथ कर सकते हैं यूज। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, वी विल नॉट लेट यू गो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे वी, आई और वी के साथ क्या यूज होता है, शेल, लेकिन हम यहाँ पे विल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेल की एग्जांपल नहीं दिया, जैसे इसमें शेल है, शी के साथ क्या आता है, विल आता है, लेकिन हमने शेल यूज किया है, क्यों, क्योंकि कमांड है, क्योंकि हमें पता है कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन के साथ हम उस रूल को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है कंपल्शन, कंपल्शन है बाध्यता है, जैसे यू के साथ अब हमने क्या यूज कर लिया, शेल यूज कर लिया। यू शैल बी हेयर बिफोर 10 AM, यहाँ पे तुम 10 बजे से पहले होनी चाहिए, यू शैल बी हेयर बिफोर 10 AM, तो यहाँ पे कंपल्शन है, बाध्यता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो वो रूल है वहाँ पे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, देखिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका जो ये पॉइंट है ना, बार बार कह रही हूँ मैं, आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। ये जो 5 चीज़ें हैं इसको रट लीजिए,
ठीक है ना, कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, CPT-DC, CPT-DC, ठीक है ना। अपना कोई आपको ट्रिक बनाना है तो वो भी बना सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया हमारा शेल का हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है नॉट टू यूज शेल विल। ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे हम शेल विल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब तक तो हमने देखा कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हम शेल विल को यूज नहीं कर सकते लेकिन हम करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस, अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे वुड यूज करेंगे और शुड यूज करेंगे, ना कि विल और शेल, ठीक है ना कि विल और शेल। क्लियर? क्या यूज करना है अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में, क्योंकि हमें पता है विल शेल तो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें हम विल शेल फिक्स कर देते हैं। पास्ट टेंस के अगर आपका सेंटेंस है वो पास्ट टेंस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वुड, और आगे बेशक फ्यूचर में बोल रहे हो। मतलब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम। उसने ये सोचा था, उसने ये आशा की थी, ये होप था उसे कि वो एग्जाम को पास कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इससे मतलब नहीं है ही विल पास, आप कहोगे कि वो पास कर देगा, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम, उसको ये होप था कि वो पास कर देगा एग्जाम को, लेकिन यहाँ पे होप्ड है, पास्ट है। पास्ट टेंस से जब भी आपका सेंटेंस शुरू हो तो उसमें हम वुड लगाएंगे, वुड शुड लगाएंगे, ना कि विल शेल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये तो आपको पता ही है, तो हम बहुत बार अपनी जो एरर्स की क्लासेस होती है हमारी उसमें हम बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई, ठीक है, सच्चाई है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई, हैबिचुअल एक्शन है कोई, डेली रूट आपकी जो हैबिट है, या फिर कोई ईडियम फ्रेज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सैड दैट, अब ये सेंटेंस भी सैड से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सेंटेंस भी सैड मतलब पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंटेंस में आगे देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसमें तो हमने इसको रिवॉल्व ही रखा है, क्यों रखा है इसको यहाँ पे हमने ऐसे, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है मतलब ये क्या है आपकी, ये तो सच्चाई है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स से जो रिलेटेड है, सन इज अ स्टार, जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, सन इज अ स्टार, हम सबको पता है सन इज अ स्टार। ये तो नहीं बोलोगे ना सन विल बी अ स्टार या फिर सन वॉज अ स्टार, वो आप हमेशा किस में रखोगे, प्रेजेंट में ही उसको रखोगे यूनिवर्सल ट्रुथ को, ठीक है। जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में रखोगे। क्लियर? तो और भी बाकी क्या है, हैबिचुअल एक्शन भी है, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। हैबिचुअल एक्शन के लिए भी आप क्या करोगे, हैबिचुअल एक्शन के लिए भी उसी फॉर्म में उसको रखोगे, और ईडियम फ्रेज में अगर जिस टेंस में है आपका जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है, आप उसको उसी फॉर्म में रखोगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। अगर दो एक्शंस है फ्यूचर के, ठीक है ना, अगर आपके भविष्य के कोई भी दो एक्शंस हैं, आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, एक साथ जिनकी बात की जा रही है, वन प्रेजेंट, एक मतलब वन डिपेंड ऑन द अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, इसको रीड मत करो। क्या करना है आपको, अगर आपको कोई इंसिडेंट दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, अगर आपको दो एक्शंस है फ्यूचर के, उनके बारे में बात की जा रही है, दो एक्शंस हैं फ्यूचर के, ठीक है, दोनों आप फ्यूचर की ही बात कर रहे हो, ठीक है, एक ही चीज में, एक ही सेंटेंस में अगर आप फ्यूचर के दो एक्शंस की बात कर रहे हो, तो जो पहले वाला है द फॉर्मल एक्शन, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो फॉर्मल एक्शन है वो किस में होगा, रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। जो फर्स्ट एक्शन होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में, और जो लेटर है, जो बाद वाला है, वो किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। दोनों ही आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों फ्यूचर यूज नहीं करोगे सेंटेंस में, ये आपका रूल है, ठीक है ना। क्या होगा, अगर आपके दो फ्यूचर की कोई एक्शंस हैं तो फर्स्ट वाला जो होगा वो प्रेजेंट में आप उसको लेके चलोगे, सिंपल प्रेजेंट, और जो आपका सेकंड एक्शन है जो बाद वाला है वो आप फ्यूचर में लिखोगे, सिर्फ दोनों फ्यूचर में नहीं लिखोगे, चाहे वो दोनों फ्यूचर की आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। एक साथ आप एक सेंटेंस में दो दो फ्यूचर के टेंस यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, हम कब जाएंगे, जब बच्चा घर आएगा, ठीक है।
अब तक ना बच्चा घर आया है ना अब तक हम गए हैं, दोनों ही फ्यूचर के हैं, ठीक है ना। आया नहीं, आएगा, ठीक है, फ्यूचर है। और हम जाएंगे, वो भी फ्यूचर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे सेंटेंस में, वी शैल गो, ये तो फ्यूचर में हो गया, फ्यूचर के लिए हमें पता है शैल हमने यूज कर लिया वी के साथ। व्हेन द चाइल्ड कम, हमने ये नहीं लिखा व्हेन द चाइल्ड विल कम, है ना, यही आपका रूल है, ठीक है। दोबारा से सुन लो सेंटेंस का, जो आपको एग्जाम्पल से ये आपको समझ में आएगा सेंटेंस। देखिए क्या दिया गया है आपको, वी शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, ठीक है, जब बच्चा घर आएगा, दोनों फ्यूचर के हैं। तो जो पहले वाला होगा, द फॉर्मर एक्शन है, फॉर्मर होता है पहला, ठीक है, लेटर होता है बाद वाला, ठीक है। तो जो पहले वाला एक्शन कौन सा होगा, बच्चा घर आएगा तब हम जाएंगे, तो पहला एक्शन है बच्चा जब घर आएगा। द चाइल्ड विल कम बैक नहीं, द चाइल्ड कम्स बैक होम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका होगा किसमें, प्रेजेंट में, सिंपल में, और जो सेकंड वाला है उसके बाद हम जाएंगे, वी शैल गो, वो किसमें हो जाएगा हमारा, फ्यूचर में, ठीक है। सिंपल में रहेंगे दोनों, ठीक है, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस विद, इनकी जो आपको दिख रहे हैं वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको क्या यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस में आ जाता है इफ, एज सून एज, या फिर इन केस, या फिर प्रोवाइडेड, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। इनके साथ आप क्या यूज नहीं करोगे, फ्यूचर यूज नहीं करोगे, शैल विल यूज नहीं करोगे। सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं, इन पे बहुत सारी एरर्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको सेंटेंस में दिखता है इफ, एज सून एज, प्रोवाइडेड, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इन केस, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। हम एरर्स में ये बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली आपको ऐसा लगेगा कि ये हम सब कर चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं ना, कि जो आपकी वोकैब है और जो आपका एरर्स है, मतलब इतना मैं आपको कवर करा चुकी हूँ कि अगर आप अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा तो देखो क्या ही हो सकता है, चाहे आप पूरा सिलेबस ही छोड़ के चले जाओ, मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने अभी तक जितना करा है उतना भी पढ़ा है ना, तो आपका अच्छा खासा लेवल इंग्लिश में हो चुका होगा, ठीक है। बाकी जिसका थोड़ा बेस वीक होता है उसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम क्लासेस कर ही रहे हैं। जो पूरा आपका सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, नोट टू यूज शैल विल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है वुड, शुड, जो बच गई हमारी नेक्स्ट है। सबसे पहले आउट टू, ये बहुत कम यूज होता है, इसका एक ही यूज है, जहाँ पे सिर्फ हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कर्तव्य है हमारा, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं आउट टू, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन है या फिर जो हमारी ड्यूटी है उसके लिए हम आउट टू यूज करते हैं। जैसे यू आउट टू लिसन केयरफुली, ठीक है, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, यू आउट टू लिसन केयरफुली। या फिर यू शुड, जैसे आपका होता है यू आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, हमें अपनी जो देश है उससे, अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए, ठीक है, वी आउट टू लव आवर कंट्री। तो उसके लिए हम मॉरल ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है हमारा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, गलत हो गया शायद, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, कर्तव्य है आपका, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आउट टू यूज करते हैं। इसका सिर्फ इतना ही यूज है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, आउट टू तो यहीं खत्म होता है। इसको एक्चुअली ना ये वर्ड क्या हो चुका है, अब मुझे अब वो कैब का वर्ड बता दो एक फटाफट। ये वर्ड हो चुका है, मैं इसको लिखती हूँ, ये वर्ड हो चुका है ऑब्सोलीट। ये वर्ड क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, इसका वोकैब और 2 बार करा चुकी हूँ। अगर आप डेली वोकैब देखते हो, ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फैशन होता है, जो आउटडेटेड होता है ना, वो होता है ऑब्सोलीट, ठीक है, आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन जो हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, आउट टू को यूज ही नहीं करते हम इसको, इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं हर जगह जहाँ पे ये यूज होता है ना, वहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल यू शुड लिसन केयरफुली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। या फिर यू शुड लव आवर कंट्री, ये भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर जगह जहाँ पे इसकी प्लेस पे शुड ने ले लिया है, ठीक है, तो इसलिए इसके ज़्यादा यूजेस हैं ही नहीं। चलिए अब शुड पे चलते हैं। फर्स्ट है आपका सजेशन, शुड, ये तो हम सबको पता है कि सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये तो हम भी यूज़ कर लेते होंगे। देखो सजेशन के लिए है यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ठीक है, सजेशन है यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। या फिर एडवाइस है, सलाह है, ठीक है, सलाह है।
पीपल शुड वेरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका मतलब भी बता दो क्या होता है वेरी का मतलब। ये परसों ही मैंने कराया था आपकी वो कैब में वेरी का मतलब। सुनैना को तो पता ही होगा क्योंकि उसने दो स्पेशली मुझसे कमेंट्स में दोबारा पूछा था क्या होता है। क्या होता है? किसी चीज़ का अलर्ट होना, किसी चीज़ के बारे में अवेयर, ठीक है, या फिर केयरफुल होना, ठीक है ना, वो क्या होता है वेरी। तो यू पीपल शुड वेरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो लोग हैं उनको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ज़्यादा अलर्ट अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? एडवाइस है। पीपल शुड वेरी मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आता है लेस्ट। लेस्ट का क्या यूज़ है? शुड वाले सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ करते हैं लेस्ट को, ठीक है। लेस्ट जो है हम वो नेगेटिव पर्पस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए लेस्ट है वो किस में होता है? जो नेगेटिव पर्पस वाले आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक क्वाइटली लेस्ट शी शुड हियर अस, कि आराम से बोलो, धीरे बोलो, कभी वो सुन ना ले, ठीक है। लेस्ट शी शुड हियर अस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो लेस्ट है ना, लेस्ट है, लेस्ट को हम किसके साथ यूज करते हैं? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्पीक क्वाइटली लेस्ट शी शुड हियर। शुड हियर, शुड प्लस में हियर क्या है हमारा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो स्पीक क्वाइटली लेस्ट शी शुड, वो सुन ना ले, ठीक है। तो नेगेटिव का सेंस आ रहा है तो लेस्ट है, क्योंकि इसलिए हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो शुड को हम कहाँ यूज करते हैं? लेस्ट वाले सेंटेंसेस में। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन भी है एक शुड में। एक्सेप्शन क्या है? वी कैन ऑल्सो यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्लेस ऑफ शुड प्लस। जो ये है ना आपका शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये है ना जो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी जगह सिंपली हम शुड ना भी यूज करें तो भी चल जाएगा अगर सिंपली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या बोला है मैंने? ध्यान से सुनो। लेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर आप शुड ना यूज करो, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज है। फॉर एग्जाम्पल हेल्प हिम लेस्ट ही फेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हेल्प हिम लेस्ट ही फेल, मतलब उसकी मदद करो कभी वो फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे लेस्ट ही शुड फेल नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेस्ट के बाद मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या हो गए? शुड के यूजेस, ठीक है। आज तो हमने सिर्फ यूजेस ही किए हैं। जो रूल्स है ना वो रूल्स आपके होंगे, आपके एक बार सबके यूजेस खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स ही तो है, यहीं से क्वेश्चन, इनके अंदर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब चलो, ये था आज हमने कुछ ही किए। अब आता है आपका वुड। जो वुड वाला है वो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। जो क्लास है वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोग हैं जिनको होती है, थोड़ा सा उनको ज़्यादा लगता है। तो जो वुड वाला पार्ट है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है। जैसे आपका रह गया वुड हो गया, नीड, डेयर है और यूज टू है, ठीक है। ये चार रहते हैं। उसके बाद आपका जो ये वाला पार्ट है ना वो मार्जिनल वाला, मतलब वही तो है, यूज टू है, डेयर है, वो सारा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ आपका जो नॉन फाइनाइट वाला पार्ट है ना वो हमारा रह जाएगा। नॉन फाइनाइट में क्या है? नॉन फाइनाइट में आपका तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। नॉन फाइनाइट में कौन सी? जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ठीक है। ये चीज़ें पढ़नी है हमें। तो अब ये देखो, मॉडल्स के ये चार और एक ये पोर्शन, ये कंप्लीट होते ही आपका जो पूरा वर्ब का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक और एडवांस वर्ब दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो नाउन स्टार्ट हो तो वो कर लेंगे उससे पहले, लेकिन हमें इसका टेस्ट देना ज़रूर, ठीक है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मतलब आपने कितना ही पढ़ा हो, जब तक आप टेस्ट नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इतना सा पार्ट रहता है, वो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस अगले सेशन में लेते हैं। आई होप आपको सारे अच्छे सा सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।